जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसको सोल्व करते हैं। और इसमें जो गिवन है वो ये है कि ए हमारे पास कोई सेट है और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये गिवन है। तो जो गिवन है वो है all points in plane, ये गिवन है। और इस सेट ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है और जो रिलेशन आर है वो ऐसा है कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन लूं, ये एक्स वाई प्लेन है और मान लीजिए इस पर दो बिंदु हैं, मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो जो पॉइंट P इज रिलेटेड टू पॉइंट Q कब होगा, अगर इन दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये इक्वल हो। मींस जो रिलेशन R है वो ऐसे डिफाइन है कि पॉइंट P इज रिलेटेड टू पॉइंट Q कब, अगर OP इक्वल ओ क्या होगा और वेयर ओ इज द ओरिजिन, और ये क्या है, ओरिजिन ओ है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए लेट कि जो पॉइंट P है इन द सेट ए में है, तब आप देख सकते हो देन तब जो OP इक्वल OP होगा, OP इक्वल OP होगा। मींस अगर OP इक्वल OP है तो क्या होगा, P कोमा Q बिलोंग्स टू R, और यहां पर P के प्लेस पर भी P है और Q के प्लेस पर भी P है, तो P कोमा P बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम वही कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए लेट कि 2 पॉइंट कंसीडर कीजिए सेट ए से। मान लीजिए लेट P और Q, these are 2 एलिमेंट फ्रॉम अ सेट A, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि P कोमा Q आपस में रिलेटेड हो। मींस P कोमा Q बिलोंग्स टू R। इफ P कोमा Q बिलोंग्स टू R तो ये कंडीशन ओबे होगी। दैट मीन्स OP इक्वल OQ होगा। अगर OP इक्वल OQ है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि OQ इक्वल OP है। अब जो P के प्लेस पर आ गया Q तो Q, और Q के प्लेस पर आ गया तो P, तो P कोमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन R। और अगर लेकर ये चले P कोमा Q बिलोंग्स टू R और हम प्रूव ये कर दें कि Q कोमा P बिलोंग्स टू R, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि R है जो, दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए लेट A, P, Q and R, these are 3 points in a plane that is in the set A, और वो ऐसे लेने हमने such that कि P कोमा Q बिलोंग्स करे रिलेशन R से एंड Q कोमा R ये भी R से बिलोंग्स करे। और मान लीजिए
जो ये है मान लीजिए एस है, क्यों? क्योंकि फिर ये आर और ये आर सेम हो जाएगा, तो यहां पर इसको एस मान लीजिए। तो P कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कोमा एस बिलोंग्स टू आर। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि P कोमा एस ये भी मेंबर है आर का, दैट मीन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए अगर P कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स कि OP इक्वल O क्यू होगा, एंड और इसमें देखिए क्यू कोमा एस बिलोंग्स टू आर, दैट मीन ओ क्यू इक्वल ओ एस होगा। अब ओ पी इक्वल ओ क्यू है और खुद ओ क्यू इक्वल ओ एस है, तो मैं बोल सकता हूं कि ओ पी इक्वल किसके होगा? ओ ओ एस के इक्वल होगा। इफ ओ पी इक्वल ओ एस दैट मीन्स कि पी कोमा एस बिलोंग्स करेगा आर से। अगर P कोमा क्यू आर से बिलोंग करे और क्यू कोमा एस आर से बिलोंग करे, और हम बाद में प्रूफ कर दें कि P कोमा एस आर से बिलोंग करे, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब देखिए जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है, और वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और एनी रिलेशन विच सैटिस्फाई दीज थ्री प्रॉपर्टीज मीन्स इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then that type of relation is known as equivalence relation. So we can say that R, hence R is an equivalence relation. ये चलिए अब सोल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, और इसमें हमने प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स P है रिलेटेड टू द पॉइंट P वो एक्चुअली में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, रिलेटेड टू P। एक्चुअली में जो होगा वो पॉइंट P से रिलेटेड होंगे, मींस ऐसे सेट होंगे X सच दैट कि X इज रिलेटेड टू पॉइंट P, मींस X कोमा P बिलोंग्स टू R। अगर ये होगा तो हम ये बोल सकते हैं हम ऐसे पॉइंट लेंगे X सच दैट कि जो OX इक्वल OP होगा। और एक्चुअली में आप देख सकते हो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, कि अगर मैं एक पॉइंट लूं, मान लीजिए ये XY प्लेन है और ये पॉइंट है X, और X ऐसे पॉइंट है कि यहां से जो डिस्टेंस है ना वो OP है, यहां से जो डिस्टेंस है वो OP है। तो आप ये देख सकते हो कि ये पॉइंट क्या है, वो एक्चुअली में सर्कल है और ओरिजिन इसका क्या है? O है। तो ये है द सर्कल with center O, with center O passing through P। और आप देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व। और इसमें जो गिवन है वो सेट A है, और जो सेट A है वो क्या है? ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और जो रिलेशन R है वो है T1 कोमा T2, मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T2 कब होगी? अगर T1 सिमिलर होगी T2 की, मीन्स T1 और T2 की जो शेप है
वो एक जैसी होगी। तो देखिए जो ये रिलेशन आर है उसको हमने प्रूव करना है कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट अस कंसीडर लेट कि जो T है इज अ मेंबर ऑफ सेट A। तो आप यहां देख सकते हो देन जो T है वो खुद के सिमिलर तो मिलेगी ना। अगर T इज सिमिलर टू T दैट मीन्स कि T कोमा T वो क्या है, मेंबर है रिलेशन R का। दिस मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए हम टू एलिमेंट कंसीडर करें। लेट अस सपोज दैट लेट T1 कोमा T2 these two element are the set of A। और वो ऐसे लेना है हमने सच दैट कि T1 is related to T2 means T1 कोमा T2 belongs to relation R। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि T2 कोमा T1 is also belongs to relation R, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेशन क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखिए अगर T1 कोमा T2 belongs to R that means T1 is similar to T2। और आप सभी जानते हो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं T2 भी सिमिलर है T1 के। और अगर T2 कोमा T2 is similar to T1 that means T2 कोमा T1 these are the member of relation R। और लेकर ये चले थे T1 कोमा T2 belongs to R। प्रूव ये कर दिया कि T2 कोमा T1 belongs to R। दिस मीन्स R is symmetric relation। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मान लीजिए लेट कि जो T1 कोमा T2 कोमा T3 these are three elements of a set A। और वो हमने ऐसे लेने हैं such that कि T1 कोमा T2 बिलोंग्स करे रिलेशन R से एंड T2 कोमा T3 आल्सो बिलोंग्स करे रिलेशन R से। अब अगर T1 रिलेटेड है T2 से दैट मीन T1 इज सिमिलर टू T2। और इसी प्रकार कि जो T2 है वो रिलेटेड है T3 से मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। अब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है दैट मीन T1 इज सिमिलर टू T3। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि जो T1 कोमा T3 है वो रिलेशन R से बिलोंग करेगा। और अगर दो कंडीशन हम लेकर चले ये वाली फर्स्ट ये और सेकंड ये और हम प्रूफ ये कंडीशन कर दे तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए जो रिलेशन R है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन भी है और वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और एनी रिलेशन विच सैटिस्फाई दीज थ्री कंडीशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं हेंस R is an equivalence relation। ये है। अब जो सेकंड है वो ये है कि हमारे पास
3 ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल T1 है, उसकी साइड 3, 4, 5 है। T2 है, उसकी साइड 5, 12, 13 है। और जो T3 है उसकी साइड 6, 8, 10 है। तो हमने ये दिखाना है कि कौन सी ट्रायंगल ये आपस में रिलेटेड होंगी, और ये ट्रायंगल है वो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, जो ये T1 है, T1 की जो साइड है वो कितनी है, 3, 4, 5 है। और जो T3 की साइड है वो कितनी है, 6, 8, 10 है। और जो T2 की साइड है वो कितनी है, 5, 12, 13 है। अब आप यहां इन दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। अगर मैं इसकी साइड में, जो इसकी साइड है वो डबल कर दूं, तो आप यहां देख सकते हो ये बन जाएगी कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 6, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूं 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 10, तो मैं ये बोल सकता हूं T1 इज रिलेटेड टू T3 बट नॉट T2। T2 से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, एज कि जो T1 है वो तो सिमिलर है T3 के, बट जो T1 है ना वो सिमिलर नहीं है T2 के। आप यहां देख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों है जो वो आपस में सेम आकार की है, सेम, लेकिन जो ये है वो अलग की है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।